हर रोज़ सरकार, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल ऐप्स और न्यूज़पेपर्स हमें स्कैम के बारे में चेतावनी देते रहता है। चारों तरफ अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन सब के बावजूद आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 25-26 में भारत में लगभग 48,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, जो कि पिछले साल 24-25 में लगभग 32,000 करोड़ का स्कैम था। पिछले साल के मुकाबले फ्रॉड का केस लगभग 46% बढ़ गया है। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों, जब सबको पता है कि स्कैम हो रहा है, तो इंसान फंस कैसे रहा है? शायद तुम्हें लग रहा होगा कि स्कैम का शिकार अक्सर वो इंसान होता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता या जिसे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 90% जो स्कैम के शिकार होते हैं वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है। इनमें से तो कई आईआईटी, आईआईएम जैसे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होता है। तो सोचो, क्या इंसान वाकई में बेवकूफ़ है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? जब तक हम इस क्यों को नहीं समझेंगे तब तक हम इससे बच भी नहीं सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्कैमर की हैकिंग स्किल्स नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझेंगे। कल्पना करो कि तुम न्यूज़ में एक डिजिटल अरेस्ट की खबर पढ़ रहे हो। तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे यार, ये इंसान कितना बेवकूफ़ है जो फंस गया। मेरे साथ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और यही वो पल है जब तुम स्कैमर के सबसे आसान शिकार बन जाते हो। और साइकोलॉजी में इसे ही कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हर इंसान यही सोचता है कि दूसरा इंसान बेवकूफ़ हो सकता है, मैं नहीं। और कभी कभी यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। रिसर्च बताती है कि प्रीत खुद को स्कैम से पहले बहुत स्मार्ट और सतर्क मानता था। स्कैमर को कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं चाहिए, उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद को पर्याप्त स्मार्ट समझता हो। क्योंकि जो इंसान खुद को ओवर स्मार्ट समझता है वो अपनी सावधानियों को नीचे कर देता है और स्कैम में फंस जाता है। अब तुम सोचोगे कि चलो मान लिया कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कोई फेक कॉल या स्कीम आएगी तो मेरा लॉजिक तो काम करेगा ना। यहीं पर स्कैमर अपना दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार निकालता है। इंसानी दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे ही हमारे ऊपर इमोशन हावी होती है तो हमारी लॉजिकल थिंकिंग अपने आप घट जाती है। स्कैमर इसी का फ़ायदा तो उठाता है। वो तुम्हारे बैंक अकाउंट पर नहीं, तुम्हारी भावनाओं पर हमला करता है। सबसे पहले वो हमला करेगा डर। तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। डर के मारे अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, तुम्हारे नाम से ड्रग्स पकड़ाया गया है। लालच, 10,000 लगाओ 1,00,000 पाओ। इंसान सोचता है चलो यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, अगर हारूंगा तो 10,000 ही तो हारूंगा, लेकिन अगर आया तो 1,00,000 आ जाएगा। फिर आती है उम्मीद। तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है इस स्कीम में पैसे लगाने से। कोई जादुई स्कीम जो रातों रात सब ठीक कर दे। उसके बाद आता है लव और लोनलीनेस। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए 5,000 नहीं भेज सकते हो? अकेला बुजुर्ग या वो इंसान जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ होता है, वो स्कैमर के लिए गोल्ड माइन होता है। रोमांस स्कीम इसी पर आधारित एक स्कैम है। एक कड़वा सच बताऊं, स्कैमर पहले पैसे नहीं चुराता, वह पहले तुम्हारा भावनात्मक विश्वास चुराता है। पैसा तो उसके बाद खुद ब खुद आ जाती है। अब भावनाएं तो ट्रिगर हो गई, लेकिन स्कैमर जानता है कि तुम्हें सोचने का समय दे दिया तो स्कैम खत्म। इसलिए वह इस्तेमाल करता है अर्जेंसी। ये ऑफर सिर्फ 30 मिनट के लिए है, या अकाउंट तुरंत बंद होने वाला है, जल्दी आके अकाउंट वेरीफाई करवाओ वरना तुम्हारे घर अरेस्ट वारंट भेज दिया जाएगा। जब तुम्हारे दिमाग पर जल्दी का दबाव पड़ता है तो तुम सिस्टम 1 थिंकिंग में चले जाते हो, जहां तुम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हो, विश्लेषण नहीं कर पाते। इसके साथ वो मिलाता है अथॉरिटी बायस। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पुलिस, बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ये सब हमारे भलाई के लिए ही तो बने हैं। और जब स्कैमर खुद इनमें से किसी एक के रूप में पेश करता है तो इंसान आसानी से इस पर विश्वास कर लेता है। तब फिर शुरू होती है फुट इन डोर टेक्निक। सबसे पहले स्कैमर क्या करता है, वह पहले तुम्हें बोलेगा 100 दो, उसके बदले वह तुम्हें 150 वापस कर देता है। फिर वह तुमसे 500 मांगता है और उसको भी वह तुमको रिटर्न कर देता है।
फिर वो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते जाता है और तुम्हें लगता है अच्छा 500 के बदला तो मुझे 1000 आ गया, अब 1000 के बदला भी पैसे वापस आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि अच्छा अगर मैं 10,000 फंसाऊंगा तो वापस आ जाएगा, और फिर ऐसे ही करते करते लाखों रुपया गंवा दिया जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि तुम एक बार जब पैसे दे देते हो और तुम्हें रिटर्न आ जाती है तो तुम्हें लगता है कि ये ट्रस्टेड है और यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। चलो मान लेते हैं कि तुम अकेले किसी बातों में नहीं आओगे, लेकिन अगर 100 लोग तुमसे कहे कि ये चीज़ अच्छी है तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि वह सही है। इसे ही कहते हैं सोशल प्रूफ। इसलिए स्कैमर क्या करता है, फेक टेस्टिमोनियल बनाता है, फेक रिव्यूज़ दिखाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भरता है और नकली सफलता की कहानियाँ दिखाता है कि ये देखो मैंने 10,000 डाले मुझे 15,000 मिले, मैंने 50,000 डाले और मुझे 1 लाख रुपये मिले। इंसान स्कैम पर नहीं, दूसरे इंसान के व्यवहार पर भरोसा कर लेता है, और जब एक ही झूठ तुम्हें बार बार सुनाया जाएगा तो वह सच ही लगने लगता है। और इसे ही कहते हैं साइकोलॉजी में इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। MLM सेमिनार और क्रिप्टो कल्ट यही तो अपनाता है दूसरे को स्कैम में फंसाने के लिए। सबसे हैरान करने वाला सवाल, अगर किसी को बीच में समझ आए कि उसके साथ स्कैम हो रहा है तो वह बीच में नहीं निकल पाता। इसके पीछे 3 बहुत खतरनाक साइकोलॉजी काम करता है। पहला, संक कॉस्ट फैलेसी। इतना लगा दिया कि अब पीछे कैसे हटूं। मान लो कि तुमने 50,000 खो दिए, तुम्हें लगना चाहिए कि मैं रुक जाता हूं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है कि एक बार और कोशिश करता हूं, शायद पैसा वापस आ जाए। OneCoin और टेरा लूना जैसी योजनाओं में इंसान अंतिम क्षण तक इसी तरह अपना पैसा को गंवाते रहा। फिर दूसरा आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर कोई इंसान ये मान ले कि वह ठगा गया है तो उसे स्वीकार करना होगा कि मैं गलत था। यह अहंकार के लिए बहुत दर्दनाक होता है, इसलिए दिमाग नए झूठ बना देता है। प्रोजेक्ट अभी अच्छा है, मार्केट खराब है, इसलिए मैं लॉस कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, और इस पैसा लगाते रहता है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण सेम प्रिवेंट एक्सपोजर, शर्म। कई बार इंसान स्कैम का शिकार होने के बाद शर्म, अपमान और मजाक उड़ने के डर से किसी को बताता ही नहीं। परिणाम, स्कैमर बच निकलता है और दूसरा इंसान भी उसी स्कैम का शिकार बन जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने स्कैमर के सारे तरीके समझ लिए हैं तो सावधान हो जाओ, स्कैमर लगातार इवॉल्व हो रहा है। आज का स्कैमर 2015 वाला स्कैमर नहीं है। अब उसके पास है AI वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक वीडियोज, पर्सनलाइज्ड फिशिंग और सोशल मीडिया टारगेटिंग जैसे हथियार हैं। इसलिए स्कैम खत्म नहीं हुआ, बस उसका तरीका बदल गया है। यह रिपोर्ट भी तुमको चौंका देगी। 2024 में उपभोक्ताओं ने केवल अमेरिका में स्कैम के कारण $12.5 बिलियन से अधिक का हानि रिपोर्ट किया गया, और 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर $15.9 बिलियन पहुंच गया है। एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, स्कैमर इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि स्कैमर बहुत चालाक है। स्कैम इसलिए चलता है क्योंकि वह इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी पर हमला करता है। लालच, डर, उम्मीद, प्यार, अकेलापन और अहंकार। ये चीज़ें हजारों साल पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इंसान स्कैम में पैसे नहीं खोता, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोता है और पैसा उसके बाद जाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे पास कोई डराने वाला कॉल आए या लालच देने वाला कोई मैसेज आए तो एक गहरी सांस लो, अपने सिस्टम 1 थिंकिंग को रोको और अपने दिमाग से पूछो, क्या मेरी भावनाएं मेरी लॉजिक पर भारी पड़ रही है? अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी की ज़िंदगी भर की कमाई को लूटने से बचा सकती है। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वालों ने कभी ऐसे किसी स्कैम का सामना किया है? मिलते हैं अगले वीडियो में। सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।